28 अगस्त 2024 का वार्ता सहायक अध्यापक का अगुआ साथी ने बेहतरीन तरीके से किए हैं। फिर भी सहायक अध्यापकों में नाराजगी क्यों, मैं इसे आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि क्या कल का वार्ता में सहायक अध्यापक को बेनिफिट मिला है। उसके बावजूद भी अधिकतर सहायक अध्यापक के बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं। सहायक अध्यापक की बात था वेतनमान की, लेकिन वेतनमान नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा सहायक अध्यापकों के लिए दुख की बात है, क्योंकि यहां बात होना चाहिए था वेतनमान की, वेतनमान नहीं मिल सका। बात थी समतुल मानदेय की, समतुल मानदेय पर भी बात नहीं हो पाया। बात आके अटक गया 2000 पे, जिसके वजह से लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी था। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं कि कहां आपको बेनिफिट भी मिला है, कहां आपके लिए घाटा भी है। लेकिन कम समय में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ का जितने भी हमारे झारखंड का सहायक अध्यापक का हुआ साथी है, मैं उनको अपने YouTube के माध्यम से मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सभी अगुआ साथी चाहे टेट पास हो, नॉन टेट पास हो, सी टेट पास हो या आकलन पास हो, या उसमें कुछ ऐसे भी साथी थे जो प्रशिक्षित साथी है, सभी ने मिलकर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कल का वार्ता को डील किया गया है। इसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं है। तो चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले चलते हैं सम्मान की। आप देखे होंगे रघुवर दास के समय में सहायक अध्यापकों को गुंडा बोला जाता था। टीचर का नाम तो भूल जाइए, पारा टीचर गुंडा है। वो सम्मान कहीं न कहीं हमारे अगुआ साथी ने इस सरकार में दिलाने का कोशिश किया है। जब आपके साथ बैठने के लिए कुर्सी दिया है, फेस टू फेस अच्छे तरीके से बात किए, तो उसको भी थोड़ा समझिए। आप पारा टीचर थे, आपको बना दिए सहायक अध्यापक। अब मैं बात करता हूं कि यह भी अधिकतर सहायक अध्यापक क्यों गुस्से में, उस पॉइंट को वो समझ नहीं पाए। गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि आपका वेतनमान नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को सोचिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट वी कुडंट गेट द वेतनमान। क्या ऐसा समस्या था कि हम लोग वेतनमान नहीं ले पाए? तो चलिए मैं बात करता हूं ईपीएफ का। 4 मुद्दा पे आपको बात करेंगे, और इस 4 मुद्दा को बेहतरीन तरीके से समझिए। उसके बाद आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है, तो आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट करें क्या समस्या है, मैं उसको डील करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां आपको लगता है कि इस तरह का वार्ता नहीं होना चाहिए, जो हमारे साथियों ने नहीं कर पाया। व्हाट्सएप और फेसबुक पे बोलना बहुत आसान है, आप एक घर चला को देखिए तब पता चलेगा। ये तो 62,000 सहायक अध्यापक का एक समूह है, उसको चलाना कितना मुश्किल होता है ये तो आप ही जानेंगे। कभी कभी आप प्रशंसा भी करके देखिए, आपको फायदा होगा। आप केवल बात कर रहे हैं किस बात पे, कि सहायक अध्यापक का जितने भी अगुआ साथी हैं, ये वार्ता बिल्कुल असफल रहा। लेकिन मैं कहता हूं ये वार्ता बिल्कुल सफल रहा। तो आप सबसे पहले इस वार्ता को समझने का कोशिश करें। तो आपको सबसे पहले समझिए, 4 बिंदु पे मैं पहले बात करूंगा। सहायक अध्यापकों के पास बहुत सारे बिंदु बात करने, लेकिन 4 बिंदु जो है आपके लिए मुख्य है। ईपीएफ आपका लागू किया गया, इसमें अधिकतर सहायक अध्यापक का नाराजगी है कि 3000 दिया, 950 हम लोगों से ले लिया गया है। सोच के देखिए कि अभी तक आपका जितना भी मानदेय वृद्धि हुआ है, जितना भी पैसा मिल रहा है, उसमें कितना पैसा बचा पाए? बिल्कुल नहीं बचाए। अगर आपको गवर्नमेंट 3000 बढ़ाया है, मीन्स 1000 आपके लिए, 2000 वहां आपका ईपीएफ के लिए, 950 आपके सैलरी से लिया जाएगा, यानी 3950 रुपया अगर 12 महीने का करता है तो 37,400 रुपया होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें आपको सालाना 8% का आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है। कहां गलत है?
किन्हीं का नौकरी कम समय उनके लिए दुख की बात है, लेकिन अधिक समय आप बहुत बेहतर में हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को पकड़िए। अगर गवर्नमेंट को वही लेना होता तो ये केवल इस बात को बोलते कि मैं सहायक अध्यापकों को 3000 दिया, मैं इतना मानदेय बढ़ा दिया, वाहवाही ले लेता। लेकिन वो वाहवाही नहीं लेके आपका भविष्य का काम कर गया, जो अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए ये ना केवल अगुआ साथी ने किए, हर एक बिंदु पे सभी छोटा से लेके बड़ा तक जितना भी संकुल अध्यक्ष तक भी बात किया गया कि क्या करना चाहिए। इसलिए यहाँ अगुआ साथी पे दोष नहीं लगाया जा सकता है। आप केवल और केवल कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आपको बेहतर वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ना है तो आपके पास समय है। किन्हीं पे आरोप लगाना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ आपको बिल्कुल ईपीएफ का लाभ दिया गया, जो बिल्कुल ये ऐतिहासिक फैसला हमारे अगुआ साथी ने लिए हैं। अगर मैं बात करता हूं आकलन पास, 31,000 सहायक अध्यापक आकलन पास कर चुके हैं, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है? लेकिन यहाँ अगुआ साथी ने इस बात को भी बात की है कि हम लोग आकलन पास है, सबसे पहले सर्टिफिकेट का निर्गत किया जाए। आपको बहुत जल्द आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तो आपको भी बहुत जल्द यहां जो है सो टेट पास के बराबर समतुल मानदेय बहुत जल्द लागू किया जाएगा। वेट करें। तो आपका गलती कहां है? अगुआ साथी ने कहां गलत किया? ये भी उनका फैसला जो भी लिए हैं बेहतरीन तरीके से लिए हैं, इसलिए यहां गलती नहीं बोला जा सकता। यहां बात आती है कि सहायक अध्यापक यहां क्या मिला किनका? जो प्रशिक्षित थे, प्रशिक्षित यानी सभी के लिए ये लागू करवाए हमारे सभी अगुआ साथी ने, इसलिए उनका काम ये बेहतरीन रहा है। इसलिए यहाँ कटाक्ष करने का कहीं जगह नहीं जाता है। अगर नए संगठन आप तैयार करके जाते हैं वो भी यही काम करेंगे। जो आपको लगता है कि बहुत जल्द आपको 50,000 दिला देंगे तो ये झारखंड भैया, झारखंड में ऐसा होने वाला नहीं है। आप आगे भी देखेंगे क्या होगा। अगर बात करते हैं 4% वृद्धि का, ये आपके लिए लगता है कि नहीं मिल पाया, लेकिन आपको एरियर के साथ मिलने जा रहा है। पहले क्या था? सबसे पहले मुखिया के पास जाइए, सरपंच के पास जाइए, जिला परिषद के पास जाइए, या आपका दूसरा कोई है उनके पास साइन कराना पड़ता था। वो भी बहुत ज्यादा पैतरा मारते थे। किन्हीं के घर का में एक बकरी है, उनका फसल खा गया है और उनसे झगड़ा हो गया तो आपका कहीं ना कहीं साइन नहीं होता था सेवा संपुष्टि, उसका भी मुक्ति दिलाया गया। ये हमारे अगुआ साथी का दम है। उसके बावजूद भी कटाक्ष कहीं ना कहीं इसको समझना हो। अब आपको प्रत्येक जनवरी आएगा, आपका 4% मानदेय में वृद्धि हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारे सहायक अध्यापक का अगुआ साथी ने करवाया, इसलिए उनको फिर से तहे दिल से मैं अपने YouTube के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूं। रही बात किसका? अनुबंध कर्मी की। अब यहां थोड़ा सा समझे, अनुबंध कर्मी में भी अगर आप टेट पास है, आकलन पास है, जब आगे जरूरत पड़ेगा तो कभी भी अनुबंध कर्मी का कोई भी वैकेंसी आएगा तो वहां आपको 30% रिजर्व किया गया है। ये हमारे अगुआ साथी में इस वार्ता में कोई रखे जो उसको भी गवर्नमेंट ने मान लिया है, उसके बावजूद भी कटाक्ष कि हमारे सहायक अध्यापक का अगुआ साथी ने पूरे कुछ भी नहीं किया है। फिर कहां आप कमी है? इसलिए थोड़ा सा आपको पॉजिटिव में समझना होगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एज ऑफ पॉजिटिव देन यू कांट डू एनीथिंग। आपको इसमें समझना होगा। आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं हम गलत बोले, लेकिन नहीं, दिस इज द रियल। मृत्यु की बात अगर आते हैं, आप तो देख रहे हैं कि बहुत हमारे सहायक अध्यापक हैं, दिन बाय दिन मौत होते जा रहा है। जब मौत होता है तब लोगों का वैल्यू पता चलता है। किन्हीं को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब जो है सो अगर किन्हीं का डेथ होता है तो आपको वहां पॉजिटिव पॉइंट पे मौका दिया जा रहा है। किन्हीं का जो बात किया गया था कि नौकरी दिया जाएगा, तो जिस रूप में जिनके पास डिग्री है, जिस रूप में उनका योग्यता है, उसके अनुसार भी आपको वैसे प्लेस में सेट किया जाएगा। ये हमारे अगुआ साथी ने करके आया। उसके बाद भी
लोग समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो आप पॉजिटिव पॉइंट को लेके चलें। थोड़ा सा दिक्कत आपको लगता है, जिनका एज कम बचा हुआ था उनके लिए थोड़ा दुख है, लेकिन वहां भी हमारे अगुआ साथी लगे हुए हैं। उस पे भी जितना जल्द हो सकता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट को निकाला जाएगा। इतना सारा अच्छे वार्ता होने के बावजूद भी व्हाट्सएप पे अधिकतर सहायक अध्यापक जो है सो कहीं ना कहीं नेगेटिव डाल रहे हैं कि ये वार्ता बिल्कुल असफल हो रहा है। आप अगर 20 साल कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई 22 साल नौकरी कर रहे हैं, अगर आपके खाते में 10 से 15 लाख तक जमा हो जाता है विथ इंटरेस्ट, तो उसमें कहां दिक्कत आपको लगा। इसलिए आप कभी कभी प्रेजेंट को ना सोचें, फ्यूचर को सोचें। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करने का कोशिश किया है। रही बात वेतनमान की, वेतनमान की लड़ाई जारी है। वेतनमान मिलेगा तो मिलेगा, उसके लिए क्या है, संघर्ष है। कोई अगर नेता हार जाते हैं तो बोलते हैं इस बार हार गए, अगला मैं हारा हूं, जमीन नहीं हारा है, मैं जमीन नहीं छोड़ा। तो इन द सेम वे आपका वेतनमान पे बात नहीं हो पाया, बेहतर संतुलन मानदेय पे नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप को ठान चुके थे इस बार कुछ नहीं देने वाले हैं। तो नहीं देता तो आप क्या कर लेते, कुछ भी नहीं। आपके पास एक ही पॉइंट है, उसको हरा देंगे, अगला भी नहीं देगा, क्या करेंगे। इसलिए वेट, पेशेंस रखें। अगर हमसे कोई गलती हो गया तो प्लीज क्षमा कर दे। यहाँ और बहुत ऐसे बिंदु है जिसको मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बता दूंगा।